अस्सलाम वालेकुम। बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसको हम सर्किट एनालिसिस कहते हैं। आज के बाद हम जो डील करेंगे वो ज़्यादातर सर्किट्स से ही डील करेंगे। सर्किट में जो बहुत सारे पैरामीटर्स हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, करंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, इनके साथ डील करेंगे कि किस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, कितना पोटेंशियल होगा, किस रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास होगा, एक पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। ये सारी चीजें जो है आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको पहले इसका। बेटा, जो हमारा सर्किट होता है, दिस सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली वेरियस एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, and these active and passive elements are connected by connecting wires. For example, ये बेटा हमारे पास एक बैटरी है, दिस इज ए बैटरी, और ये हमने यहाँ पे एक रेजिस्टर इसको कनेक्ट किया, ये एक और रेजिस्टर कनेक्ट किया है, और ये हमने बेटा सर्किट को कंप्लीट किया। सबसे सिंपल सी एग्जांपल है ये। बेटा, अगर आप इस सर्किट को देखेंगे, इस सर्किट में आपको दो तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। एक आपको बैटरी मिलेगी, एक आपको रेजिस्टर्स मिलेंगे। बेटा, इन दो एलिमेंट्स का अलग अलग काम होता है। ये जो बैटरी है, इस बैटरी का काम होता है एनर्जी सप्लाई करना, इसलिए इसको हम कहते हैं बेटा एक्टिव एलिमेंट। और ये जो रेजिस्टर्स हैं, इनका काम है एनर्जी को कंज्यूम करना, दे कंज्यूम एनर्जी, so they are called as passive elements। और ये एक्टिव एलिमेंट और ये पैसिव एलिमेंट जो है, they are connected by these wires। ये वायर्स हैं, इनको हम कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। और हम एज्यूम करते हैं कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, we treat the resistance of these connecting wires as zero। हालांकि इनकी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती, बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस वी ऑलवेज ट्रीट द रेजिस्टेंस ऑफ दीज कनेक्टिंग वायर्स एज जीरो। अब देखो बेटा, हर एक सर्किट में आपको इसी तरह दो तरह के जो है एलिमेंट्स मिलेंगे। एक एलिमेंट एनर्जी सप्लाई करेगा और बाकी जो एलिमेंट है या दूसरा तरह के जो एलिमेंट होगा वो एनर्जी को यूज करेगा। अब हमारे पास जो एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बैटरी आती है। बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हैं बैटरी इज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ करंट। जो भी है, ओवरऑल जो बैटरी का काम है, इट सप्लाइज एनर्जी टू द सर्किट। और इस बैटरी के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स होते हैं एक सर्किट में, उनको हम पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब पैसिव एलिमेंट जो है, आज तक हमने खाली रेजिस्टर पढ़ा है, इसलिए मैं रेजिस्टर की एग्जांपल देता हूं। मगर खाली रेजिस्टर ही ऐसा एक पैसिव एलिमेंट नहीं है। पैसिव एलिमेंट आगे जाके हम बेटा पढ़ेंगे। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक पैसिव एलिमेंट पढ़ा होगा जो एनर्जी को यूज करता है, कंज्यूम करता है, वी कॉल दैट कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ऑल्सो ए पैसिव एलिमेंट। इसी तरह आगे जाके हम मैग्नेटिज्म के बाद एक और पैसिव एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम इंडक्टर कहते हैं। सो एक्चुअली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पैसिव एलिमेंट्स। वी हैव अ रेजिस्टर, we have a capacitor and we have an inductor। ये जो एलिमेंट्स है बेटा, इनका काम है, ये एक सर्किट में जो है एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। दे कैन स्टोर एनर्जी और दे कैन डू एनीथिंग विद द एनर्जी, बट इन टेक्निकल टर्म्स वी से दैट दे कंज्यूम एनर्जी, दे यूज एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से आती है बेटा? वो एनर्जी हमेशा बैटरी से आती है। बैटरी से आती है। बैटरी इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अब इस बैटरी से इन रेजिस्टर्स तक, मतलब इस एक्टिव एलिमेंट से इस पैसिव एलिमेंट तक ये एनर्जी कौन ले जाता है? हु ट्रांसफर्स दिस एनर्जी? बेटा, जो यहां पे रेस्पॉन्सिबल है ना इस एनर्जी ट्रांसफर के लिए, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक बैटरी से ट्रांसफर करवाता है एक रेजिस्टर तक, और उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन को, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ता है। और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तभी जाके हम कहते हैं कि इस सर्किट में करंट एग्जिस्ट होती है। तो करंट जो है, बेसिक पर्पस एक सर्किट में करंट होने का क्या है?
जब भी एक सर्किट में करंट एग्जिस्ट हो रही है तो इसका मतलब उस सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम एक्टिव एलिमेंट टू द पैसिव एलिमेंट। एक्चुअली जो करंट का जो फिनोमेना है, एक सर्किट में जब करंट एग्जिस्ट होती है तो बेसिकली दिस करंट इन ए सर्किट when it does exist in a circuit, it actually represents the transfer of energy from one element in a circuit to the another element in the same circuit। ठीक है, तो याद रखो बेटा, जब तक एक सर्किट में करंट नहीं है तब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, बिकॉज करंट इज टेक्निकली एनर्जी ट्रांसफर। और एनर्जी कहां से ट्रांसफर हो रही है? फ्रॉम द एक्टिव एलिमेंट टू द पैसिव एलिमेंट। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है आज का, सर्किट एनालिसिस। इस सर्किट एनालिसिस में हमको क्या करना है बेटा? सर्किट एनालिसिस का जो फंडामेंटल पर्पस है वो ये है कि आपके पास एक सर्किट दिया होगा, तो अगर ये रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि अगर इसमें खाली रेजिस्टर है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पैसिव एलिमेंट आपके पास रेजिस्टर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो सकता है और इंडक्टर भी हो सकता है। अगर इसमें एक सर्किट में खाली रेजिस्टर है तो इसको हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। अगर इसमें खाली कैपेसिटर है तो इसको हम कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। अगर इसमें बेटा इंडक्टर है तो इसको हम इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। कभी इसमें रेजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, उसको हम आरसी सर्किट कहते हैं। कभी इसमें तीनों हो सकते हैं, उसको हम आरएलसी सर्किट कहते हैं। और एक और चीज याद रखेंगे बेटा, जो इसमें करंट एग्जिस्ट हो रही है इस सर्किट में, आगे जाके हम पढ़ेंगे देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ करंट। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट में आपको बताया है कि दो तरह के करंट एग्जिस्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं एसी करंट, दूसरे को हम कहते हैं डीसी करंट। डायरेक्ट करंट एंड द वैरिइंग करंट। वैरिइंग करंट में से एक स्पेशल केस लिया है हमने जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बेटा अगर इस सर्किट में डायरेक्ट करंट एग्जिस्ट हो रही है तो इसको हम डीसी सर्किट कहते हैं। अगर इसमें जो है सोर्स ऑफ ईएमएफ एसी सोर्स है, मतलब वो एसी करंट सप्लाई करता है, तो इसको हम एसी सर्किट कहेंगे। फिलहाल हम जो सर्किट एनालिसिस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्किट एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट्स। और याद रखेंगे डीसी सर्किट में जो सोर्स होता है करंट का, दैट इज ए बैटरी। एक बैटरी जो है, दिस इज द सोर्स ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट का जो सोर्स है दैट्स अ बैटरी। तो यही डीसी सर्किट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है इस डीसी सर्किट का? वो सर्किट जिसमें डीसी डायरेक्ट करंट फ्लो करती है। और एनालिसिस का क्या मतलब है? हमारा क्या काम है बेटा? फिलहाल जो सर्किट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक तो वो डीसी सर्किट होगा और एक वो बेटा होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब मैं जो आपको इन क्लासेस में जो सर्किट एनालिसिस करवाऊंगा, वो सर्किट एनालिसिस हम करेंगे रेजिस्टिव एंड डायरेक्ट करंट सर्किट्स। इन सर्किट्स में रेजिस्टर्स होंगे, जो पैसिव एलिमेंट्स होंगे वो रेजिस्टर्स होंगे, और जो इनमें सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा वो होगा बेटा बैटरी। तो डायरेक्ट करंट इनमें जो है एग्जिस्ट करेगी। आगे जाके हमारा एक यूनिट आएगा अल्टरनेटिंग करंट, उसमें बेटा हम रेजिस्टर भी होगा सर्किट में, कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, और जो सर्किट का जो सोर्स है ईएमएफ का वो अल्टरनेटिंग सोर्स है, वो आगे जाके हम अंडरस्टैंड करेंगे। पर यहाँ पे हम जो बेसिक सर्किट एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसमें हम एक तो खाली रेजिस्टर्स यूज करेंगे और इसमें जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा वो बैटरी होगी। ठीक है बेटा? तो अब एनालिसिस में क्या करते हैं हम बेटा? एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको जब ओम्स लॉ पढ़ाया है, तो मैंने ओम्स लॉ में आपको ये बताया कि बेटा ओम्स लॉ एक ऐसा रूल है, एक ऐसी इक्वेशन है जो सर्किट एनालिसिस में जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल इक्वेशन, फंडामेंटल रूल। क्योंकि हर एक सर्किट में, हर एक डायरेक्ट करंट या रेजिस्टिव सर्किट में ओम्स लॉ की जो इक्वेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट हम एवरी रेजिस्टिव एंड डायरेक्ट सर्किट में ओम्स लॉ की इक्वेशन यूज करते हैं। और अगर आपको याद होगा ओम्स लॉ की जो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स उसमें बेटा आते हैं। एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा आता है करंट, और तीसरा आता है आपका रेजिस्टेंस। एनालिसिस का मतलब यही है कि आपके जो ये 3 वेरिएबल्स हैं जो ओम्स लॉ में इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। इनके वैल्यूज निकालना।
आपका कोई भी सर्किट दिया होगा, एग्जामिनर आपको कहेगा किसी भी पॉइंट पे हमें बताओ कि पोटेंशियल कितना है, यू हैव टू फाइंड दैट पोटेंशियल। कोई भी रेजिस्टर सिलेक्ट करेंगे, उस रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट पास हो रही है, वी हैव टू फाइंड दैट। कोई भी सर्किट लेंगे हम, उस ओवरऑल सर्किट या कोई भी 2 पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे, उन 2 पॉइंट्स के बीच में हमको निकालना होगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। बेटा इन्हीं चीजों को जब हम फाइंड करते हैं ना, इसी को हम एनालिसिस कहते हैं। सर्किट को सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड पोटेंशियल, टू फाइंड रेजिस्टेंस, टू फाइंड करंट। यही चीजें जो है देखेंगे हम। आज का जो क्लास है बेसिक क्लास है, यही चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कैसे हम बेसिकली सर्किट में बहुत सारे वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो क्लास है, आज के इस क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स सर्किट के बारे में सिखाऊंगा। सर्किट जो होता है इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है ये तो बता दिया मैंने। सर्किट कितने टाइप का होता है, कौन कौन से एलिमेंट उसमें आते हैं ये भी बता दिया। अब इस सर्किट के रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं। पहला पॉइंट बेटा, ये जो बैटरी होती है, बैटरी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये बैटरी है। सर्किट में बैटरी का जो सिंबल है वो ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ बैटरी। बेटा हर एक बैटरी का अपना ईएमएफ होता है। आगे जाके इंशाल्लाह आगे जाके मैं बैटरी को डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस बैटरी के बारे में आप याद रखो। बेटा हर एक बैटरी का अपना एक ईएमएफ होता है, या अपनी एक पोटेंशियल डिफरेंस होती है, या अपनी एक वोल्टेज होती है। लेट अस सपोज जो हमने यहाँ पे बैटरी सिलेक्ट की है, लेट अस सपोज दिस बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट। इसकी जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब बेटा सर्किट एनालिसिस में याद रखेंगे ये इसका सिंबल है। ये जो 10 वोल्ट का वैल्यू है इस बैटरी का, दिस 10 वोल्ट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। मान लो अगर ये बैटरी है आपकी, ये बैटरी ऐसे होती है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये यहां से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि इस बैटरी की जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है दैट इज 10 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसके नेगेटिव टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो रही है वो 10 वोल्ट की है। द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10 वोल्ट। द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10 वोल्ट। वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब है अगर ये 20 वोल्ट यहां पे पोटेंशियल है तो यहां पे 10 होगा, क्योंकि 20 माइनस 10 विल बी 10, डिफरेंस 10 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये 20 होगा, अगर ये 100 है तो ये 90 होगा। पर हम क्या करते हैं बेटा, हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ 2 टर्मिनल्स इन अ बैटरी। हम क्या करते हैं बेटा, जो नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज एन एजम्पशन, जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हम हमेशा बेटा 0 ट्रीट करते हैं। we always treat the potential of negative terminal as 0 volt। फिर जाके जो पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द गिवन बैटरी। इसको अंडरस्टैंड कर लो, अगर हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब है 10 वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बैटरी जो है इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। 10 वोल्ट का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। फिर मैं आपको कहता हूं कि बेटा जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसकी जो वोल्टेज है वो हम हमेशा एज्यूम करते हैं 0 वोल्ट। तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज 0 वोल्ट है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस है 10, तो इसका मतलब पॉजिटिव का फिर वैल्यू आएगा ना 10। वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव का 0 है, तो अगर ये बैटरी है इसकी वोल्टेज 10 है तो इसका मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज 10 पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो 0 है। सो 10 माइनस 0 कम्स आउट टू बी 10। हमेशा याद रखेंगे दैट वी एज्यूम वी ट्रीट द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल एज 0 and the potential of positive terminal is then equal to the potential difference between 2 terminals। so अगर मैं आपको कहूंगा ये बैटरी है बेटा, ये हमारे पास एक बैटरी है,
ये नेगेटिव टर्मिनल है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल और बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल। अगर मैं कहूंगा कि ये 100 वोल्ट की बैटरी है तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको कहूंगा बताओ बेटा ये जो पॉइंट है नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है बताओ कितना है? हम लेते हैं बेटा 0 वोल्ट, तो पॉजिटिव टर्मिनल का कितना पोटेंशियल आएगा बेटा? 100 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना आएगा दो टर्मिनल्स के बीच में? पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा? 100 माइनस 0 दैट विल बी 100। ठीक है, शाबाश। अब एक और पॉइंट याद रखो। चलो ये तो हो गया कि अगर बैटरी की वोल्टेज दी होती है, दैट वोल्टेज इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ टू टर्मिनल्स, and we assume that potential of negative terminal is 0, so that the potential of battery, the potential difference between two terminals is equal to the potential of positive terminal. अब देखो बेटा याद रखेंगे, ये अगर बैटरी है आपके पास, दिस इज अ बैटरी एंड let us suppose this is a 100 वोल्ट बैटरी, ये 100 वोल्ट की बैटरी है बेटा। याद रखेंगे जो भी पॉइंट आप पॉजिटिव टर्मिनल या जो भी कनेक्शन, जो भी पॉइंट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट का भी पोटेंशियल बेटा सेम होगा जो इस पॉजिटिव टर्मिनल का होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे जो है मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। ये बैटरी है, यहां पे इस बैटरी का अपना नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा। अगर मैं इस पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा, डायरेक्ट कनेक्ट करने का मतलब है कि मैं कनेक्टिंग वायर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा, बीच में मैं कोई पैसिव एलिमेंट नहीं रखूंगा, बीच में मैं ना कोई बैटरी रखूंगा ना कोई रेजिस्टर रखूंगा, तो डायरेक्ट इस पॉइंट को आप इससे कनेक्ट करिए। तो याद रखेंगे बेटा जो पोटेंशियल यहां पे होगा, मतलब इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है 100, नेगेटिव का कितना है 0। बेटा जो भी पॉइंट इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा उस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा। सो देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल डिक्रीज, नाइदर विल देयर बी एनी पोटेंशियल इंक्रीज। मतलब अगर ये बेटा इस लाइन का पोटेंशियल 100 है ना, तो इस पॉइंट का भी 100 होगा, ये 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 भी 100 होगा। इसका मतलब पोटेंशियल ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, as long as you are directly connecting the points। हाँ, अगर आप बीच में आपने रेजिस्टर रखा है ऐसे, फिर यहां पे सेम पोर्ट 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, इसके बाद रेजिस्टर आया ना, अब इस रेजिस्टर के बाद बेटा 100 नहीं होगा, या तो पोटेंशियल ज्यादा होगा या तो पोटेंशियल कम होगा, या तो राइज होगा पोटेंशियल या तो ड्रॉप होगा। सो जब तक कनेक्टिंग वायर जो है, जब तक कनेक्टिंग वायर के बीच में कोई एलिमेंट नहीं आता है, पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब मुझे बताओ बेटा इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है 0 एज पर कन्वेंशन, तो ये भी 0 क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट है, ये भी 0, ये भी 0, 0, 0, 0, 0, जितना आगे जाएंगे सेम। पर इसके लिए याद रखना बेटा वी आर एज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर इज 0। हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि करंट जब फ्लो करती है तो देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस। पर दिस इज ए कन्वेंशन दैट ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, वायर्स जिन वायर्स के थ्रू हम, जिन वायर्स के जरिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं ना, उन वायर्स की रेजिस्टेंस हम ट्रीट करते हैं 0। तो एज सच उन वायर्स पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, हर एक पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इन्हीं के जरिए आपकी जो सर्किट एनालिसिस है ये इजी होगी। मान लो ये बैटरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर लगाया, ये एक और रेजिस्टर लगाया, ये एक छोटा सा सर्किट है हमारा। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है और ये 6 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट की बैटरी होने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है। तो याद रखो अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये है। यहाँ पे अगर कोई बताएगा आपको पोटेंशियल कितना है 10, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, यहाँ पे भी 10 10 10 10 10 10 10 यहाँ तक 10 आएगा, क्योंकि यहां तक बेटा कनेक्शन डायरेक्ट है तो यहां तक 10 आएगा। यहां तक बेटा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। इसी तरह यहां पे ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका पोटेंशियल 0 है, तो बेटा ये यहां पे भी 0 0 0 0 0 0 हर एक पॉइंट पे 0 आएगा यहां तक,
क्योंकि यहां तक कनेक्शन डायरेक्ट है तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा 0। अब अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पर अब बेटा यहाँ पे पोटेंशियल 0 या 10 नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। क्योंकि जब आप यहां से यहां जाएंगे, अब यहां से यहां तो डायरेक्ट लाइन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में रेजिस्टर आता है। तो याद रखेंगे जब भी आप रेजिस्टर, या मान लो यहां रेजिस्टर के बदले कोई और बैटरी होगी, जब भी रेजिस्टर या बैटरी आप फेस करोगे उसके बाद जो आपका पोटेंशियल है बेटा वो चेंज होता है। या तो वो पोटेंशियल राइज होगा या तो वो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। या तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसको पोटेंशियल राइज कहते हैं, या तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और पॉइंट ऐड करता हूं। इधर देखो बेटा, मान लो ये यहां पे है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे। तो इसको मैं पॉइंट ए मानूंगा, इस बैटरी की वोल्टेज में 100 रखूंगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे मैंने एक रेजिस्टर लगाया। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर एक और रेजिस्टर लगाया, फिर आगे जाके एक बैटरी मैंने यहां पे लगा दी, और फिर आगे जाके एक और बैटरी मैंने यहां पे लगा दी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाने जा रहा हूं, यहां पे फोकस कर लो बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ, लेट मी एज्यूम कि ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट दिखाया, ओपन सर्किट, you can understand what is an open circuit. This is not a closed circuit. Let me assume कि इस सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। हालांकि अगर ये ओपन होगा तो इसमें करंट नहीं होगी। हम कंसिडर करते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट। मैंने पूरा सर्किट नहीं बनाया, पूरे सर्किट का एक छोटा सा पार्ट बनाया। ठीक है, और इस सर्किट में जो करंट है, लेट अस सपोज दैट इज आई, और इस करंट की जो डायरेक्शन है वो मैंने दिखा दी। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे बेटा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बिकॉज दिस इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल पॉइंट दैट करंट always flows in the direction of decreasing potential. याद रखो, ये लिखो इसको, that current always flows in the direction of decreasing potential। मतलब अगर ये पॉइंट A है और ये यहाँ पे पॉइंट B है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 7 वोल्ट है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो होगी फ्रॉम A to B, because current will always flow from a point at higher potential to a point at lower potential। ठीक है, तो यहां पे अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब है जितना आप आगे 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 जाएंगे पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मैं बताऊंगा बेटा ये जो बैटरी है ना, इसका मैंने वोल्टेज लिखा है, दिस इज 100 वोल्ट बैटरी। तो बताओ इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल का यहाँ पे जो वैल्यू पोटेंशियल का होगा ये 100 होगा, ये 0 होगा। अगर मैं आपको बताऊंगा, बताओ इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट 0 के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बेटा, ये पॉइंट डायरेक्ट कनेक्टेड है ना 100 के साथ, तो ये 100 100 100 100 100 यहां तक कोई भी पॉइंट आप ले लो 100 आएगा। इसके बाद लेट अस सपोज कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो R1 है और इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी जो वोल्टेज है दैट इज V1, इसकी जो वोल्टेज है दैट इज V2। लेट अस सपोज दिस थिंग। इसके बाद आप देखो क्या करेंगे बेटा, जब आप आगे आगे जाएंगे, आपको पता है कि करंट इसी डायरेक्शन में है, तो आगे आगे जाने से आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहां पे है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज X एंड लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज Y। इसका मतलब है अगर बेटा करंट इसी डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली पॉइंट X पे ज्यादा पोटेंशियल है और पॉइंट Y पे कम पोटेंशियल है। अब अगर आपको देखना होगा कि कितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा जब आप जाएंगे फ्रॉम X टू Y। X टू Y बिकॉज यू ऑलरेडी नो X पे कितना पोटेंशियल है 100 पे, क्योंकि ये 100 के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है ना यहां से। अब Y के पास कितना पोटेंशियल है, वो ऑब्वियसली कम होगा किससे, 100 से, क्योंकि बीच में रेजिस्टर आता है और करंट की डायरेक्शन यही है। बेटा Y पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना होगा ना कितना डिक्रीज होगा, तो याद रखेंगे ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर में अगर करंट आई जा रही है, इस रेजिस्टर के थ्रू अगर करंट आई जा रही है और इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो R1 है,
तो ओम्स लॉ के हिसाब से इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, V इज इक्वल टू IR1, बेसिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब है इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होनी चाहिए IR1। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू करंट I पास हो रही है और इसकी रेजिस्टेंस R1 है। बेटा यही जो है ना, यही IR1, यही पोटेंशियल डिफरेंस अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट हो रही है तो इसका मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज IR1। इसका मतलब है अगर यहां पे पोटेंशियल x पे पोटेंशियल 100 था, y पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 100 माइनस IR1। बेटा अंडरस्टैंड कर लो इसको, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR1। यहां पे आपको पता है 100 है, तो यहां जाएंगे तो कितना मिलेगा बेटा, that will be 100 minus IR1 because when you find the difference in potential, इस और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, इसको ये माइनस करोगे, इस पोटेंशियल को ये पोटेंशियल माइनस करोगे तो आपका आंसर IR1 आएगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली याद रखेंगे, फिर से देखो बेटा, आप डायरेक्टली याद रखेंगे अगर ये बैटरी है और ये इसका पोटेंशियल 100 है और आगे एक रेजिस्टर आता है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है और इस सर्किट के थ्रू अगर करंट आई जा रही है तो यहां पे कितना पोटेंशियल 100, यहां पे कितना 100, यहां पे कितना 100, यहां पे कितना 100, यहां पे कितना होगा बेटा, शाबाश 100 माइनस IR1। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कितना होगा, IR1। पोटेंशियल डिक्रीज उतना ही होगा जितनी इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस IR1 होगी, फिर यहां पे भी 100 माइनस IR1, यहां पे भी 100 माइनस IR1, 100 माइनस IR1, 100 माइनस IR1, 100 माइनस IR1। क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज एंड डिक्रीज तभी होता है ना जब आगे रेजिस्टर आएगा या आगे बैटरी आएगी। अब मान लो एक और रेजिस्टर है यहाँ पे, इसकी रेजिस्टेंस है R2। बेटा अगर यहाँ पे करंट I है तो यही करंट इसके थ्रू भी पास होगी, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, डिक्रीज कितना होगा, IR2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल था 100, यहाँ पे 100 माइनस IR1, ये IR1 डिक्रीज कहां हुआ, यहाँ इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, IR1, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 100 माइनस IR1। अब यहाँ ड्रॉप नहीं होगा तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा 100 माइनस IR1। अब जब यहां आएंगे तो यहां पे पोटेंशियल होगा, यहां था बेटा 100 माइनस IR1, यहां होगा 100 माइनस IR1 माइनस, और ड्रॉप होगा ना इस रेजिस्टर के अक्रॉस, कितना ड्रॉप होगा, IR2। सो अगर यहाँ पे 100 माइनस IR1 था, यहाँ पे होगा 100 माइनस IR1 माइनस IR2। समझ आ रहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से देखो बेटा, फिर से समझाता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यही बेटा ये बैटरी यहां पे है, दिस इज 100 वोल्ट बैटरी, ये रेजिस्टर यहां पे 2 ओम का, इसके बाद एक और रेजिस्टर आता है 5 ओम का। बेटा लेट अस सपोज कि इस वायर के थ्रू जो करंट पास हो रही है ना, दैट करंट इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट पास हो रही है। क्वेश्चन है हमारा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। हमें बताओ ए पे कितना पोटेंशियल होगा, बी पे कितना पोटेंशियल होगा और सी पे कितना पोटेंशियल होगा। देखो आप क्या करेंगे बेटा, इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस दी है, इस बैटरी की वोल्टेज दी है और यहां पे वही से दिया हुआ है करंट का वैल्यू। तो सबसे पहले बेटा ये जो पॉइंट ए है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, सो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू 100 वोल्ट। क्योंकि जो भी पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसका उतना ही पोटेंशियल होगा जितना पॉजिटिव टर्मिनल का है, और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना बैटरी का वैल्यू होता है वोल्टेज का। नेगेटिव का लेते हैं हम 0। बेटा अब ये पॉइंट ए है, ये भी ए, ये भी इस रेजिस्टर से लेके इस बैटरी तक जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, सबको आप ए कह सकते हो, सबको ए कहेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। और सर्किट में पॉइंट तब तक सेम रहता है जब तक पोटेंशियल सेम है। पॉइंट चेंज होगा, पोटेंशियल सेम होगा, पॉइंट चेंज होगा। शाबाश। अगर ये ए है, इसको ए नहीं कह सकते क्योंकि यहां अलग पोटेंशियल, यहां अलग पोटेंशियल।
इन दो पॉइंट्स के बीच में हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है 100, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हर एक को 1 कहेंगे। अब बेटा मुझे बताओ यहाँ पे बी पे पोटेंशियल एट बी कितना होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कहा बेटा जब करंट आएगी ना तो यहाँ पे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, ए टू बी जा रही है ना करंट, तो ए पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, बी पे कम होगा। तो इसका मतलब जब आप ए से बी तक जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, माइनस होगा। कितना माइनस होगा, यहाँ पे तो ए 100 था, तो माइनस कितना होता है, एक रेजिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप होता है बेटा IR1 या IR के बराबर। दैट ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, बिकॉज IR इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे होगा, इसमें डिक्रीज कितना होगा, IR, इसकी रेजिस्टेंस और इसके करंट कितनी पास होगी, वो माइनस करो, जो बचेगा वो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 100 था, यहाँ पे था 100, तो I का वैल्यू है 5, इसकी रेजिस्टेंस है 2, सो 5 2 ज़ा 10, तो -10 होगा, तो इसका मतलब 90 वोल्ट। बेटा बी पे जो वोल्टेज होगी ना दैट इज 90 वोल्ट। अब देखो ए पे कितना 100, बी पे कितना 90, तो 100 माइनस 90 कितना बेटा, दैट इज 10। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 10। शाबाश। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90 90 90 90, मतलब यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करोगे ना तो पोटेंशियल जो होगा आपका वो 90 होगा। अब अगर यहां पे देखना आपको सी पे, पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल टू, तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे कितना था, यहाँ पे बेटा था 90, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज कितना होगा, दैट विल बी IR, तो 90 माइनस I, करंट कितनी जा रही है 5 इंटू 5 इज 25, तो इसमें 25 कट होगा, तो दैट विल बी 65। तो बेटा यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज होगी वो 65 वोल्ट। इसी तरह आगे जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आप डिक्रीज करते जाएंगे। अब देखो, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं बेटा करता हूं काम, यहां पे इस बैटरी की जो करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं काम बेटा, यहां मैंने बैटरी ऐसे लगा दी, या यहां मैं बैटरी उल्टी लगा दूंगा, मतलब ऐसे बैटरी लगाऊंगा मैं, तो जो करंट की जो डायरेक्शन है वो अब रिवर्स होगी। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो करंट ऐसे आएगी, और इस करंट का वैल्यू मैं रखूंगा 5 एम्पियर। फिर से देखो बेटा, यही क्वेश्चन है, अभी तक जो करंट की डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, पर अब मैंने इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, अब मैंने इस करंट की डायरेक्शन को ऐसे रखा है, एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 5 एम्पियर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, जो बैटरी है ना, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आती है बाहर, और नेगेटिव टर्मिनल में जो करंट है वो अंदर जाती है बैटरी के, तो करंट यहां से आके ऐसे जाएगी। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यही होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट एंड्स एट अ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, दिस इज कन्वेंशनल करंट एंड दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अगर बैटरी रिचार्ज होती है ना तो डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी होती है। चलो वो आगे दिखाऊंगा मैं बेटा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर ये बैटरी लगी है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, तो ऐसे आएगी करंट, और वैल्यू कितना है 5। और हमारा जो बेटा क्वेश्चन है, अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी है, हमको यही है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, हमको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालना है कि कितना पोटेंशियल है। अब देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, अब मुझे बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल बेटा 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट ए डायरेक्टली कनेक्टेड है ना नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ पे 0 नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। अगर ये 0 है तो ये 0, ये 0, ये 0, मतलब इस रेजिस्टर से लेके इस नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो भी पॉइंट आएगा पोटेंशियल होगा 0। तो डायरेक्टली लिखो पोटेंशियल ऑफ ए, पॉइंट ए इज 0। अब बेटा जब आप पोटेंशियल बी पे निकालेंगे, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट बी। शाबाश। मुझे बताओ ज्यादा पोटेंशियल ए पे है कि बी पे? बेटा करंट उल्टी डायरेक्शन में आ रही है ना, तो इसका मतलब बी पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है कंपेयर टू ए। इसका मतलब जब आप ए से बी जाएंगे आपका पोटेंशियल राइज होगा। राइज होने का मतलब अभी तक आप सबट्रैक्ट कर रहे थे IR, अब आप IR ऐड करेंगे, मतलब जितना पोटेंशियल यहां होगा इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, वो डिफरेंस आप इस पोटेंशियल को ऐड करेंगे, तब आप जाके पहुंचेंगे पॉइंट बी पे। क्योंकि अगर वहीं से आएंगे, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, उसको इसकी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करेंगे तो पहुंचेंगे यहां।
पर आप उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है और यहाँ पे कितना होगा, इस पोटेंशियल को आप इसकी डिफरेंस ऐड करेंगे तो पहुंचेंगे यहाँ पे। तो पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना था बेटा 0, इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है आई आर, 0 को ये पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐड करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस आई आर, सो 5 into 2 is 10, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा ना बी पे, दैट विल बी 10। इसी तरह अगर आपको पोटेंशियल एट सी निकालना है, अगर आपको पॉइंट सी पे निकालना है पोटेंशियल कितना है, यहां पे दिखाऊंगा मैं, पॉइंट सी पे निकालना है पोटेंशियल, तो सी पे निकालने के लिए पहले बी पे देखेंगे, और बी पे कितना है बेटा 10। जब आप बी से सी तक जाएंगे तो आप पोटेंशियल करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे आई आर, आई आर का क्या मतलब है 5 into 5 दैट इज 25, सो 10 plus 25 सो दैट इज 35। समझ आ रहा है बेटा, शाबाश। सो यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 35। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिकली कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि यही आगे जाके सर्किट एनालिसिस में बहुत काम आने वाले हैं। अब देखो बेटा, अब अगर बैटरी के बदले आप एक और अगर आप रेजिस्टर के बदले एक और बैटरी फेस करेंगे तो क्या होगा, मतलब सपोज यहां पे इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल लेता हूं 10 वोल्ट, यहां पे रेजिस्टर है, ठीक है, इस वायर के थ्रू करंट जो है दैट इज 2 एम्पियर, इस रेजिस्टर का वैल्यू जो है दैट इज सपोज 1 ओम। इसके बाद एक बैटरी आती है ऐसे, इस बैटरी की जो वोल्टेज है दैट इज लेट अस सपोज दैट इज 5 वोल्ट। इसके बाद बेटा एक और बैटरी आती है, लेट अस सपोज दिस इज 15 वोल्ट बैटरी। इसके बाद एक और रेजिस्टर आता है, लेट अस सपोज दिस इज 2 ओम। हमारा क्वेश्चन है, फिर से देखो, हमारा क्वेश्चन है ये पॉइंट है 1, पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है और ये पॉइंट 5 है। हमको इन 5 पॉइंट्स पे निकालना है पोटेंशियल। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, यहां पे कितना, यहां पे कितना, यहां पे कितना, वहां पे कितना। बहुत ही अच्छी एग्जांपल है ये, अंडरस्टैंड कर लो। सबसे पहले ये वाला पॉइंट है यहां पे, इसका पोटेंशियल कितना है 10, तो जो भी पॉइंट इस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसका भी 10 होगा। इसका मतलब ये 10 है ना बेटा, 10 10 10 10 10 यहां तक 10 होगा। ये जरूरी नहीं है ये यहां पे टर्मिनल दिया होगा, वहीं से दिया है कि इसका पोटेंशियल 10 है, तो जब तक ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी भी पॉइंट के साथ, उस पॉइंट का भी पोटेंशियल 10। तो इसका मतलब है जो 1 पोटेंशियल एट 1 जो आएगा V1 वो आएगा बेटा आपका 10 वोल्ट। खाली ये पॉइंट का मतलब है, यहां ले लो पॉइंट, ये यहां तक ये सारे एक ही पॉइंट है। इसके बाद 2 पॉइंट पोटेंशियल है 2 V2, बताओ इसका कितना वैल्यू है। बताओ बेटा, जब आप 1 से 2 आएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि राइज होगा? बेटा करंट की डायरेक्शन यही है ना, तो जब करंट की डायरेक्शन में आप चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब है जब ड्रॉप होगा, यहां कितना था पोटेंशियल 10, तो ड्रॉप होने का मतलब है इसमें कितना डिक्रीज होगा, माइनस आई आर। समझ आ रहा है? तो यहां पे 10 था तो माइनस आई आर, आई इज 2, आर इज 1, 2 1s are 2, सो -2 होगा। तो इसका मतलब है V2 यहां पे जो है, ये पॉइंट जो है यहां पे पोटेंशियल होगा बेटा 8 वोल्ट। तो यहां से लेके यहां तक, इस रेजिस्टर से लेके इस बैटरी के बीच में जो भी पॉइंट आएगा वहां पे पोटेंशियल 8 वोल्ट है। अब इसके बाद बैटरी आती है बेटा, बैटरी में याद रखेंगे, बैटरी में पोटेंशियल राइज होता है या डिक्रीज होता है, पोटेंशियल राइज होता है या ड्रॉप होता है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करता है आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। याद रखो, ये 2 टर्म्स है हमारे पास, एक है पोटेंशियल राइज, एक है पोटेंशियल ड्रॉप। अगर आपके पास रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर में आप कब कहेंगे कि ड्रॉप हो रहा है कि राइज हो रहा है? बेटा इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप होता है, अगर आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, अगर आप ए से बी जाएंगे और करंट की डायरेक्शन यही है तो ए से बी जाएंगे तो ड्रॉप होगा, पर अगर आप बी से ए आएंगे, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट आएंगे तो राइज होगा। ड्रॉप जब जाएंगे तो माइनस करते हैं आप, माइनस आई आर लिखते हैं, राइज जब होगा तो प्लस आई आर करते हैं।
चलो ये तो है रजिस्टर में, पर बैटरी में क्या करेंगे बेटा? बैटरी में ड्रॉप और राइज के लिए आपको देखना है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव। तो याद रखेंगे, अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर आप ऐसे जाओगे, ऐसे अगर आप ऐसे जाओगे तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आएगा, इसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। नेगेटिव टर्मिनल मीन्स लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स हाई पोटेंशियल। सो यू आर गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इसका मतलब पोटेंशियल राइज होगा। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पहले आएगा पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, उसके बाद आएगा नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। सो यू आर गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा तो माइनस कर लो, राइज होगा तो ऐड कर लो। ठीक है, ये कन्वेंशन है। कभी हम ड्रॉप पॉजिटिव लेते हैं, कभी हम राइज पॉजिटिव लेते हैं। पर फिलहाल हमें यहाँ पे जो इजी होगा वो हम ड्रॉप माइनस करेंगे, राइज हम पॉजिटिव लेंगे। तो बताओ मुझे 2 पे, ये 2 पे कितना वोल्टेज है? 8। शाबाश। अब जब यहाँ पे 8 8 8 8 8, ठीक है बेटा। अब यहाँ बताओ मुझे, पहले नेगेटिव आता है फिर पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो राइज होगा। राइज होगा मतलब ऐड होगा। अब कितना ऐड होगा? दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू 5। डायरेक्टली आप इस पोटेंशियल को 5 ऐड करेंगे। अब अगर ये ड्रॉप होता तो यहां के पोटेंशियल को आप ये माइनस करते। इसका मतलब अगर आप V3 निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एट 3 निकालना चाहते हैं, तो पहले पोटेंशियल एट 2 निकालो। 2 पे कितना पोटेंशियल है बेटा? 8, तो आप 8 लिखो। इसके बाद बेटा मुझे बताओ, यहाँ पे आगे जाने से ड्रॉप होगा कि राइज? बेटा आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो ना, तो राइज होगा। अब राइज कितना होगा? वो दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब रेजिस्टर में हम लेते हैं IR, पर बैटरी हम लेते हैं डायरेक्टली उसका वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे राइज होगा, यहाँ पे राइज होगा, कितना राइज होगा? 5। तो 8 को आप 5 ऐड करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 13। सो इसका मतलब 3 पे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 13। शाबाश। तो इसका मतलब यहाँ पे 13 13 13 13 13, हर एक जगह पे 13। अब जब 4 पे जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे बेटा, पहले बताओ मुझे, अगर आपको निकालना होगा V4, तो पहले आप देखेंगे ना 3 पे पोटेंशियल कितना है? वो बेटा 13 है। इसके बाद या तो माइनस करेंगे 15 या तो प्लस करेंगे 15। पर मुझे बताओ बेटा, 3 से 4 जाने में पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता है, फिर नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव हाई नेगेटिव लो, तो इसका मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे तो ड्रॉप होगा। अब ड्रॉप कितना होगा बेटा? 15। तो यहां आप -15 करेंगे तो वैल्यू आएगा -2 वोल्ट। इसका मतलब 4 पे जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू -2। शाबाश। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 5 पे पहुंचेंगे, तो पोटेंशियल एट 5 विल बी इक्वल टू, बताओ बेटा 5 पे कितना पोटेंशियल होगा? 5 पे कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल एट 5 विल बी इक्वल टू, पहले 4 पे निकालो कितना है? वो -2 है बेटा। उसके बाद रेजिस्टर आता है, तो करंट की डायरेक्शन यही है, तो आगे जाओगे तो ड्रॉप होगा, क्योंकि रेजिस्टर में हम देखते हैं ना डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे जाओगे तो ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? IR। आई का वैल्यू क्या है बेटा? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस का है 2 2 टू 4, तो -2 में से -4 और होगा, वो होगा -6 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना पोटेंशियल का, दैट विल बी -6। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 4 पे कितना है बेटा? 4 पे -2 है। 5 पे कितना है बेटा? -6 है। सो -2 -6 इस यहाँ पे लिखता हूं मैं बेटा ऐसे, यहाँ पे पोटेंशियल है -6 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है बेटा -2 वोल्ट। 3 पे पोटेंशियल है बेटा 13 वोल्ट। 2 पे पोटेंशियल है बेटा 8 वोल्ट। 1 पे पोटेंशियल है बेटा 10 वोल्ट। बताओ यहां से यहां जाओगे तो डिफरेंस कितनी आएगी? 10 - 8 दैट इज 2। यहां से यहां जाओगे तो 8 - 13 दैट इज 5। यहां से यहां जाओगे तो 13 -2 दैट इज 15। यहां से यहां जाओगे तो अकॉर्डिंगली डिफरेंस निकाल पाओगे। समझ आ रहा है बेटा? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल बेटा, क्योंकि यही बेसिक्स है। ये बेसिकली अभी आपको मैं, दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आगे दिखाऊंगा मैं, पर ये चूंकि बेसिक है सर्किट एनालिसिस का, इसलिए मैंने स्टार्ट यहीं से किया। तो आप याद रखेंगे, एक सर्किट में एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का काम एनर्जी सप्लाई करना, पैसिव एलिमेंट का काम जो है वो एनर्जी को कंज्यूम करना है। सर्किट में जो एलिमेंट होते हैं या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा, एंड दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स। और फिलहाल मैंने आपको बताया, जब आप सर्किट ट्रावर्स करते हैं, सर्किट में चलते हैं, तो पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा,
ये छोटी छोटी चीजें जो है बेटा आप आज मैंने पहले इस क्लास में आपको दिखाई। ठीक है, अगले क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।